हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेरियार और उनकी सच्ची रामायण, जो कि इसके लेखक हैं सुमेध जग्रवाल। तो आइए शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्रिप्शन है, कृपया करके कमज़ोर दिल वाले इस वीडियोस को ना देखें, क्योंकि इसमें कुछ आपत्तिजनक बातें हो सकती हैं जो कि रामायण के अनुसार तो सही हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच सकता है। तो कृपया करके वह वीडियो ना देखें ये वाली, बाकी आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसमें हम सुंदरकांड देखते हैं, जो कि सभी के घरों में सुंदरकांड अधिकतर होता है। तो लिखते हैं, जब हनुमान सीता की खोज में निकले, उस रास्ते में भारत और श्रीलंका के मध्य समुद्र की चौड़ाई 40 किलोमीटर थी। जबकि तुलसीदास अपनी रामायण में भारत और श्रीलंका के बीच 100 योजन अर्थात 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर की चौड़ाई बताकर अपने आप को मूर्ख और महान साबित करते हैं। किंतु तुलसीदास ने रामायण में भयंकर ही सफेद झूठ और पाखंड भरी बातें लिखी हैं। निर्जीव वस्तुओं को पंखों के साथ उड़ने की, निर्जीव वस्तुओं और पशु पक्षियों को मनुष्य से बात करने की, पानी को मनुष्य से बात करने की, पर्वत को समुद्र के कहने पर समुद्र से निकलने की और हनुमान का सम्मान करके समुद्र में पनाहे डूबने की मन ग्रंथ और सफेद झूठी बातें लिखी हैं, जो कि किसी भी समझदार व्यक्ति के गले में नहीं उतरती है। तुलसीदास अपनी रामायण में लिखते हैं कि उस समुद्र में 100 योजन की बहुत विशाल मगर, घड़ियाल, मत्स्य और सर्प थे। तुलसीदास के ऐसे सफेद झूठ को किसी भी व्यक्ति को पचाना नामुमकिन है। भारत और श्रीलंका के मध्य 40 किलोमीटर की जगह में 100 योजन अर्थात 400 कोस अर्थात 1200 किलोमीटर की विशाल शरीर वाले जीव जंतु होना असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि तुलसीदास ने भांग के नशे में भारतीय लोगों को मनगढ़ंत कहानियों में उलझाने के लिए एक काल्पनिक और मूर्खता भरी बातें की एक झूठी बकवास लिखी है, जिसका समाज के लिए कोई औचित्य नहीं है। ऐसी सफेद झूठों से तुलसीदास ने मूर्खतापूर्ण और दिमाग के दवालियेपन की मानसिकता का परिचय दिया है। इसके लेखक हैं सुमेध जग्रवाल। मैं फिर से उनका नाम बता रहा हूँ, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड 36वां सर्ग श्लोक 41 से विदित है कि जब हनुमान सीता के पास अशोक वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने राम के संबंध में सीता को इस प्रकार कहा कि आप रेफरेंस देख सकते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। 36वां सर्ग 41वां श्लोक लिखते हैं कि राम ने सीता के वियोग में मांस खाना और शराब पीना बंद कर दिया था। अर्थात राम मांस और शराब भक्षी थे। इसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। जबकि ब्राह्मणी लोग प्रचारित करते हैं कि राम मांस और शराब का सेवन नहीं करते थे, जो कि ब्राह्मणी लोगों का सफ़ेद झूठ है। इसके साथ ब्राह्मणी लोगों का यह भी सफ़ेद झूठ है कि लंका दहन किया। ब्राह्मणी लोगों ने झूठ और पाखंड का जाल बिछाकर भारतीय लोगों को सार्थक जीवन नहीं जीने दिया। इन लोगों ने झूठ और पाखंड के नाम पर भारत के अशिक्षित और आस्थावादी शिक्षित लोगों को अभी तक खूब मूर्ख बनाया है। ये लोग रावण की सोने की लंका की, हनुमान के उड़ने की, राम सेतु
इत्यादि की मनगढ़ंत कहानियों से भारतीय लोगों को भ्रमित करते हैं। ये भारतीय लोगों को अखंड विश्वास दिलाते हैं कि सोने की लंका को हनुमान ने जला दिया था, जबकि सोना एक कीमती और ठोस धातु है। आभूषण बनाने के लिए जिसे हजारों डिग्री तापमान पर द्रवित करते हैं, मतलब लिक्विड करते हैं, सोने से आभूषण बनाने के लिए सोने को लगभग 1064 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पिघलाया जाता है। सोना 1064 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर द्रवित स्थिति में आता है और ठंडा होने पर पुनः ठोस रूप में आता है। ब्राह्मणी लोगों का मत है कि श्रीलंका का निर्माण शिवजी ने लाखों वर्ष पूर्व कराया था, जबकि सोने की खोज को 5000 वर्ष, श्रीलंका में की उपस्थिति को 34,000 वर्ष ही हुए हैं। तो सोने की लंका का निर्माण लाखों वर्ष पूर्व किसके लिए कराया गया था, यह प्रश्न है। और वहां पर लाखों वर्ष पूर्व कोई मनुष्य जाति ही नहीं थी, तो उसका निर्माण कैसे हुआ, यह प्रश्न है। 5000 वर्ष पूर्व कोई सोने की खान तो थी नहीं। कुछ नदियों की रेता को छानकर उसमें जो सोने के कण निकलते थे, उनको पत्थर से पीसकर आभूषण बनाते थे। उस समय सोने निकालने की ना तो कोई तकनीक थी और ना ही कोई खान थी, तो सोने की लंका के लिए लाखों वर्ष पूर्व हजारों टन सोना कहाँ से आया। लेकिन राम के कार्यकाल के कुछ लोग 10,000 वर्ष बताते हैं, तो 10,000 वर्ष पूर्व लंका का निर्माण शिवजी ने किया होगा। एक तरफ ब्राह्मणी लोग शिवजी को सृष्टिकर्ता मानते हैं और सृष्टि की रचना अरबों वर्ष पूर्व हुई थी, तो शिवजी 10,000 वर्ष पूर्व सोने की लंका का निर्माण कैसे कर सकते हैं। यदि शिवजी के पास हजारों टन सोना होता तो शिवजी सोने का महल यदि बनाते तो श्रीलंका के स्थान पर भारत में ही बनाते, क्योंकि शिवजी भारत के लोगों के शुभ चिंतक थे। राम ने लंका में पहुंचने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण कराया था, तब राम लंका पहुंचे थे। शिवजी जाने के लिए कोई भी पुल निर्माण नहीं कराया था, तब शिवजी का लंका में पहुंचना असंभव था, तो सोने की लंका का निर्माण भी असंभव था। इस प्रकार शिवजी का सोने की लंका का निर्माण एक पाखंड साबित होता है। ब्राह्मणी ग्रंथ और उनके लोग रावण और कुंभकर्ण के शरीर को पहाड़ जैसा बताते हैं। यदि उनके शरीर पहाड़ जैसे थे तो उनकी लंका का आकार पहाड़ से भी विस्तृत होगा। उस पहाड़ समान सोने की लंका के निर्माण में करोड़ों टन सोना लगा होगा। इतना सोना उस समय कहाँ से आया प्रश्न है, जबकि इतना सोना तो पूरे संसार में आज भी नहीं है और उस समय सोने की कोई खोज भी नहीं थी। इससे पुष्टि होती है कि श्रीलंका में सोने की लंका का होना एक पाखंड है। ब्राह्मणी लोग कहते हैं कि हनुमान ने सोने की लंका का दहन किया। सोने के पिघलने का तापमान लगभग 1064 सेंटीग्रेड और जलने का तापमान लगभग 2970 डिग्री है। हनुमान की पूंछ में आग लगाने के लिए कपड़े का प्रयोग किए। किसी कपड़े को जलाकर सोने के पास ले जाकर क्या सोना जलने लगेगा, यह प्रश्न है। एक अग्निकुंड में एक बंदर को डाला जाए और बंदर के वजन के बराबर सोने के टुकड़ों को डाला जाए तो उसमें केवल बंदर ही जलेगा, सोना नहीं जलेगा। प्राणियों का शरीर अधिकतर पानी से बना होता है, जो कि 100 डिग्री के ऊपर वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, मतलब
भाप बन जाता है। सोना एक धातु है जो 2970 डिग्री के तापमान पर गैस में परिवर्तित होता है। हनुमान की पूंछ में आग लगाने से हनुमान ही जलेगा, सोने की लंका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हनुमान द्वारा सोने की लंका नहीं जलने के कारण उसका अस्तित्व लंका में होना चाहिए। अभी तक पूरे श्रीलंका में सोने की लंका का कोई अस्तित्व नहीं मिला है। यदि सोने की लंका श्रीलंका के लोगों को प्राप्त हो जाती तो दुनिया में सबसे मालदार श्रीलंका के लोग ही होते। यदि सोने की लंका में हनुमान द्वारा आग लगती तो सोने का उपक्रम लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होता और उससे सोने की ऑक्साइड गैस वायुमंडल में मिलती और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती। 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान के वातावरण में कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। सोने की गैस भारी होती है, ऑक्सीजन गैस हल्की होती है, इसलिए सोने की वाष्पित गैस वायुमंडल में नीचे रहेगी, ऑक्सीजन ऊपर रहेगी। मनुष्य की श्वसन क्रिया में सोने की गैस जलेगी। सोने की भाप से मनुष्य सेकंडों में पिघलकर राख में परिवर्तित हो जाएगा और वहाँ उपस्थित लोग मर जाएंगे, किंतु लंका दहन के समय किसी श्रीलंका के राक्षस मरते हुए नहीं बताया है। ब्राह्मणी लोक का ये पाखंड अनपढ़ और आस्थावादी पढ़े लिखे मूर्ख लोगों तक ही चल सकता है। बुद्ध और भीम के वैज्ञानिक लोक पर नहीं चल सकता, यह हम जान सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ तार्किक बातें जानने का प्रयास किया। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अदब के साथ में। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।